18वां अध्याय। आज हम 23वें श्लोक को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। नियतं संगरहितं परागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम् उच्यते। अब भगवान हमें जो है ना कर्मों के बारे में बता रहे हैं कि भाई जो हमारे कर्म होते हैं वो 3 तरह से, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक कर्म जो होते हैं उनकी विधि के बारे में बता रहे हैं कि नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम। अब कह रहे हैं कि भाई हम जब कर्म करते हैं दुनिया में तो जरूरी बात है कि उन कर्मों के पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है और किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत गहराई से समझने वाली है कि हर इंसान के जीवन में उससे प्रारब्ध होते हैं और इंसान के जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके प्रारब्ध कर्म जो है पहले से निश्चित होते हैं। तो असल में देखा जाए तो प्रारब्ध कर्मों को करने की जरूरत नहीं होती है, तो स्वतः होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें प्रारब्ध कर्मों का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन में अपने अच्छाई बुराई, भलाई बुराई, हित अनहित का ध्यान रखते हुए कर्मों में अपनी आसक्ति रखते हैं। कुछ कर्मों में आसक्ति रखते हैं, कुछ कर्मों में आसक्ति नहीं रखते। तो कह रहे हैं कि जो नियत कर्म है, हमारे जो नियमित कर्म है, अब नियमित कर्मों में जरूरी बात है कि कुछ तो क्रियाएं हैं और कुछ हमारे प्रारब्ध कर्म है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों में हमारे जीवन के सारे जरूरी काम जो है वो पहले से निश्चित है। तो जब हम इवन नियत कर्म, अब नियत कर्म में क्या आ गया? अपने घर के काम करना, अपने शरीर के काम करना, अपने समाज के काम करना, अपना जीवन यापन के लिए काम करना, ये सब नियत कर्म है। अब इन नियत कर्मों में अगर हमें समझ हो तो हम आसक्ति से रहित होके करें। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सब कुछ रचा हुआ है। जब ये विचार हमारे दिल में आ जाता है कि प्रभु ने सब पहले से रचा हुआ है, तो हम उन कर्मों को प्रभु की आज्ञा समझ के करते हैं और उसमें कोई राग नहीं करते। संग रहितम का मतलब आसक्ति, राग का मतलब होता है कि उसमें कोई जैसे हवस बन जाना, उसमें कोई बहुत ज्यादा जुड़ाव बन जाना। न हमें उनमें राग होना चाहिए और न हमें उनमें द्वेष होना चाहिए। ये बात बड़ी समझने वाली है। अब कई बार क्या होता है हमारे परिवार में होता है, तो अपने शरीर को देख लो, कभी शरीर तंदुरुस्त है, कभी शरीर बीमार है। अब अपना ही शरीर अगर ज्यादा दिन तक बीमार रहे तो आदमी को अपने ऊपर ही गुस्सा आ जाता है। परिवार में कोई इंसान ज्यादा दिन बीमार रहे, उसकी सेवा करनी पड़े, बड़ी तकलीफ होती है। तो कह रहे हैं हमारे जीवन में जो भी प्रभु ने रचा है, चाहे हमारा शारीरिक लेवल पर हो, चाहे हमारा पारिवारिक लेवल पर हो, चाहे हमारा सामाजिक लेवल पर हो, तो हम लोग करें अफल प्रेप्सुना, उसके फल की इच्छा ना करें। बिना फल की इच्छा के जो कर्म करते हैं वही नए कर्म होते हैं। कर्म यत्र तत्र सात्विकम उच्यते, उन कर्मों को हम सात्विक कहते हैं। अब इसका अगर एक सिंपल डेफिनेशन देनी हो तो प्रभु समर्पित जो कर्म किए जाते हैं तो सारे के सारे सात्विक होते हैं। अब दूसरा है यत्र तु कामेप्सुना कर्म चाहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत्राजसम उदाहरणम। अब दूसरा कह रहे हैं कि ऐसा जो सतोगुणी बात कही गई है सब आदमियों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे हैं लोग अक्सर जो है वो कुछ ना कुछ फल की इच्छा के साथ काम करते हैं। अगर हम बच्चों को भी पालते हैं तो हमारे दिल में ये भावना होती है कि बड़े होकर के ये हमारा सहारा बनेंगे। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी फल की इच्छा जरूर करते हैं। तो कह रहे हैं
कि भाई ये जो हम दुनिया के काम करते हैं उनमें बड़ा परिश्रम भी करते हैं। और ये बात समझने वाली है, अगर हमें कोई किसी चीज के लिए आसक्ति न हो, उसके फल की इच्छा ना हो, तो हम इतने मारधाड़ क्यों करें? लेकिन दुनिया में हम देखते हैं कि लोग चाहे पैसा कमाना हो, व्यापार करना हो, नौकरी करनी हो, तो वहां पर बड़ी मार धाड़ करके उसमें ज्यादा से ज्यादा तरक्की, ज्यादा से ज्यादा चीज करते हैं। क्यों? उन्हें फल की इच्छा। तो कह रहे हैं कि फल की इच्छा जो है जो लोग रखते हैं वो राजसी हैं। और जैसे पहले भी आया था कि राजसी रजोगुण, रजोगुण से ही ये पृथ्वी चल रही है, रजोगुण प्रधान ये पृथ्वी है। क्योंकि लोगों में अगर रजोगुण नहीं हो तो कोई मेहनत ही ना करे, कोई तरक्की ना करे। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो कठिन परिश्रम दुनिया के हैं ये रजोगुण में किए जाते हैं, और रजोगुण में क्योंकि हमारी आसक्ति होती है इसलिए इंसान बहुत अच्छा परिश्रम करता है। अब आगे करें, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत तामसम उच्यते। अब कह रहे हैं कि अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम। अब कह रहे हैं कि हम जब दुनिया में काम करते हैं तो हम उन कर्मों को करते हुए इस बात का ध्यान कभी रखते हैं और कभी नहीं रखते कि ये कर्म के बंधन हमें बांध देंगे। और क्षयम, ऐसे भी कर्म हो सकते हैं जिनके द्वारा हमें आगे हानि हो। हिंसाम, उसमें मारधाड़ भी हो सकती है। अनपेक्षा, इसका परिणाम क्या होगा पता नहीं। मोहात आरभ्यते कर्म, और मोह से जो कर्म किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरी बात आ गई। हम परिवारों में देखते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, हम कहीं जमीन जायदाद के लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं रिश्तों के लड़ाई झगड़ा होते हैं, कहीं किसी एक दूसरे का अपमान कर दिया उससे लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे सदाचार में कोई कमी आती लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई संसार में जब हम कर्म करते हैं तो फिर उसी थ्योरी को हमें दोबारा समझना होगा कि हर इंसान दुनिया में अपना स्वभाव लेकर के पैदा होता है। सतोगुणी लोग सतोगुणी आचरण करते हैं अक्सर, रजोगुणी लोग रजोगुणी आचरण करते हैं, तमोगुणी लोग तमोगुणी आचरण करते हैं। तो कह रहे हैं जो तमोगुणी लोगों के कर्म होते हैं उसमें क्या है, उन कर्मों में वो बहुत बुरी तरह बन जाते हैं, मतलब अपना स्वामित्व करते हैं, मतलब उस पर अपना अधिकार जमाते हैं। और जब अधिकार जमाते हैं तो उन्हें कई चीज़ों की हानि भी सहनी पड़ती है, कई बार उनकी मान मर्यादा की हानि होती है, और हिंसा लड़ाई झगड़ों का भी सामना करना पड़ता है। और वो भी ये नहीं सोचते कल क्या होगा, हम माना किसी चीज़ के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो चीज़ प्राप्त करी, प्राप्त करने में एक आदमी तो जीत गया, एक आदमी की मृत्यु हो गई। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते कि मेरी जान रहेगी या जाएगी, लेकिन वो अपने उस कर्म को, क्योंकि उनमें उनकी आसक्ति है इसलिए वो उस कर्म को करते हैं और उसका परिणाम की इच्छा नहीं। ऐसे कर्म जो होते हैं उन्हें हम तामसी कर्म कहते हैं, तमोगुणी कर्म कहते हैं। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। अब कर्ता, पहले कर्म के बारे में बात करी कि कर्म 3 तरह के होते हैं, अब कर्ता मतलब कर्म करने वाला इंसान कौन सात्विकी है। तो कह रहे हैं मुक्त संगो अनहमवादी, जिस इंसान में अहंकार नहीं है, जो इंसान भौतिक चीजों से ज्यादा आसक्ति नहीं रखता, जिस इंसान में धैर्य है, जिस इंसान में जीवन का उत्साह है। अब यहाँ पर उत्साह का मतलब क्या है कि जिसको ये है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, मुझे मनुष्य जन्म के मुताबिक काम करना चाहिए, मुझे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए काम करना चाहिए, मुझे प्रभु प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए,
और ये सिद्धि असिद्धयो निर्विकार, कह रहे वो जो काम करता है उसमें इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरे काम में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। वो कहता प्रभु की इच्छा है, मुझे ड्यूटी मिली है काम करने की, मैं काम करूं, प्रभु की रजा है, काम सफल हो या ना सफल हो। निर्विकार, तो वो विकार रहित होता है। अब विकार रहित के दो मतलब है, एक विकार रहित का मतलब काम क्रोध लोभ अहंकार उसमें बहुत कम होते हैं, और दूसरा विकार रहित क्या है कि जिन कर्मों को वो करता है उसमें कोई नेगेटिव सोच नहीं रखता, उसमें कोई अपने प्रभुत्व का, अपने अहंकार को बढ़ाने का, अपने स्वामित्व का ख्याल नहीं रखता। ऐसा करता जो है, ऐसा जो मनुष्य है उसे सतोगुणी कहना। रागे कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तिते। अब कह रहे हैं दूसरा कर्ता कौन है? राजसी, रजोगुणी। रजोगुणी क्या होता है? रागी। रजोगुणी में आसक्ति जरूर होती है। कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो, और वो जो भी कर्म करता है उसके फल की इच्छा जरूर रखता है। और हिंसात्मको अशुचि, और जब वो काम करता है तो जरूरी बात है वो सबको तो खुश कर नहीं सकता, तो भाई कुछ इंसान उससे खुश होंगे, कुछ उससे नाराज होंगे। तो अगर नाराज भी होते हैं तो वही उसको अपना काम करना है, और कहीं कहीं पर धर्म की जो है अवहेलना भी हो जाती है कभी कभी। हर्ष शोक अन्विता, और उसका जो है वो खुशी और गम उसमें युक्त रहते हैं, मतलब कभी खुशी कभी गम। काम किया कभी खुशी मिल गई, काम किया कभी गम मिल गया। तो क्योंकि दुनिया की आसक्ति है तो जिन कामों में दुख मिलता है कभी कभी वो उसको भी कर देता है। तो इस तरह का जो कर्ता होता है उसको रजोगुणी कर्ता कहा जाता है। क्यों? उसने दुनिया में जीना है, उसने मान सम्मान से रहना है, तो भाई जरूरी बात है कोई उससे खुश होगा कोई उससे नाराज होगा। हमारे कहते हैं आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोल अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्चिते। अब तमोगुणी कर्ता, तमोगुणी मनुष्य, तो तमोगुणी मनुष्य के क्या है? अयुक्तः, वो क्या है कि पहली बात तो वो शास्त्रों की कोई परवाह नहीं करता, धर्म की कोई परवाह नहीं करता। प्राकृतः, अब वो भौतिक बात होता है, उसे तो दुनिया चाहिए। स्तब्धः, वो बड़ा हठी होता है, जो उसको उसकी इच्छा है वो उसको करके रहेगा। शठः, और दुष्ट भी होता है। नैष्ठ कृति को अलसा, और दूसरों को अगर उसके कारण से नुकसान पहुंच जाता है उसको कोई परवाह नहीं है, और वो आलसी किस्म का होता है। विषादी, और कहीं ना कहीं पंगा करने वाला, जहाँ जाएगा वहाँ कोई ना कोई पंगा करेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, कहीं ना कहीं कोई लोगों का मूड खराब कर देगा। दीर्घ सूत्री, और अपने काम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। कोई उससे काम को अच्छा बाद में कर लेंगे, कोई काम को अच्छा बाद में कर लेंगे, तो उसको ये बात की परवाह नहीं मेरा काम खराब हो जाएगा। तो मतलब क्या? मनमौजी, इजी मनी, दुनिया से आसानी से जो मिल जाए, नैतिकता से मिले अनैतिकता से मिले, तो इस तरह का जो कर्ता होता है उसको हम तामसी कर्ता कहते हैं। अब कह रहे हैं बुद्धि वेदम दृढ़श्चैव गुणस्त्रिविधम श्रुति प्रोच मानम अशेषेण पृथक चेन धनंजय। अब भी कहते हैं बुद्धि वेदम, पहले कर्म के बारे में बताया, फिर कर्ता के बारे में बताया, अब बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि बुद्धि वेदम धृतश्चैव गुणत त्रिविधम श्रु प्रोच मानम अशेषेण। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अब बुद्धि के जो अंतर होते हैं, जो इंसान की बुद्धि होती है वो भी तीन तरह की होती है। अब मैं तुम्हें विस्तार से जो है उनकी मतलब तीनों बुद्धियां किस किस तरह की होती हैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। प्रवृत्तिं च निवृत्त कार्य अकार भयावह बंधम मोक्ष चया वेत्ति बुद्धि सा पाप सात्विकी। अब देखिए
बुद्धि जो है, हम इंसान जो सोचते हैं, हम विचारते हैं, बुद्धि के द्वारा विचारते हैं। तो कह रहे हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। तो जो ये पहली बात तो यह है कि निष्काम कर्मयोग, प्रवृत्तिम निष्काम कर्मयोग, निवृत्तिम संन्यास, क्या कार्य अकार्य। भाई निष्काम कर्मयोग क्या है, संन्यास योग क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, बंध क्या है, मतलब बंध जाना क्या है, मोक्ष क्या है। चया व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सत्य। जो इंसान अपने जीवन में इन चीजों पर विचार करता है कि मेरे जीवन में निष्काम कर्म योग होना चाहिए, मेरे जीवन में संन्यास की भावना होनी चाहिए, विरक्ति, मैं जो कार्य करूं कौन से कार्य मुझे करने चाहिए, कौन से कार्य मुझे करने नहीं चाहिए, कहाँ पर मुझे भय महसूस करना चाहिए, कहाँ पर मुझे भय महसूस नहीं करना चाहिए, कौन से कर्म करने से मैं बंध जाऊंगा, कौन से कर्म करने से मुझे मोक्ष मिलेगा। तो कह रहे हैं जो इंसान इन सब चीजों का ध्यान रखता है और उन्हें जानने का प्रयास करता है, ऐसे इंसान की बुद्धि को हम सात्विकी बुद्धि कहते हैं कि वे सतोगुण बुद्धि वाला इंसान। अब है यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अब दूसरी बुद्धि कौन सी है, यया धर्म अधर्मम च कार्य कार्यम च अकार्यम एव च। कह रहे हैं कि जो मनुष्य बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म, अब हमारी जो बुद्धि है, हमारा दिमाग जो है, तो इस बात को जानता ना कि कौन सा काम धर्म के अनुकूल है और कौन सा काम धर्म के विरुद्ध है, कौन सा काम हमारे लिए उचित है, हमें करना चाहिए, कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इस बात को जो सोचता है, समझता है, कोई भी काम करते समय अपने धर्म का ख्याल रखता है, धर्म के नियमों को चेक करता है, अगर धर्म के मुताबिक वो काम करने वाला नहीं है तो नहीं करता उसको, जिस काम में उसको अपयश मिलने वाला है, जो काम गलत है उसे वो नहीं करता है। अयथावत प्रजानीति, और जो मतलब यथार्थ, जो वास्तविक ज्ञान होता है। और वास्तविक ज्ञान क्या होता है, जब हमें ये पता लग जाता है कि हम इस दुनिया में हमेशा रहने वाले नहीं है, तो हमारे कर्मों में भी बहुत फर्क आ जाता है। गुरबानी में एक लफ्ज आता है कि जिन चलन जान या सो क्यों करे बिठाओ। जिसको ये बात समझ में आ गई कि मैं इस दुनिया में हमेशा नहीं रहूंगा, वो गलत के उल्टे सीधे कर्म क्यों करेगा। तो कह रहे हैं कि जो इंसान इस संसार को इसकी वास्तविकता में जान जाता है, और संसार की वास्तविकता क्या है कि भाई हम इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे, सब चीजें नाशवान हैं, हम इस संसार में हमेशा नहीं रहेंगे, सब चीजें नाशवान है, ये जो यथार्थ है। अब हमारा शरीर हमेशा नहीं रहेगा, हमारे जो रिश्ते हमेशा नहीं रहेंगे, हम अपने बाल बच्चों का पालन करेंगे, उनके लिए हम धर्म को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम गलत काम करेंगे तो कामों का फल हमें भोगना पड़ेगा, और उसका जो कर्मों का जो चुकता करना वो हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए हम अपने जीवन में यथार्थ को समझते हैं, जीवन की वास्तविकता को समझते हैं, एक एक पल जब हम कोई काम करते हैं वर्तमान की वास्तविकता को समझते हैं। महापुरुषों के सत्संग जब हम सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें अपने भूतकाल की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, भविष्य काल के बारे में चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें सबसे ज्यादा ध्यान अपने वर्तमान काल के लिए, इस घड़ी में क्या कर रहा हूँ, मुझे इसका ध्यान हर समय रखना चाहिए। तो जब यथार्थ की तरफ हम जाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो हम अपने जीवन को चलाने में अच्छे होंगे। तो ये काम कौन करेगा, राजसी। क्यों कि उसे संसार में सुख समृद्धि से जीना है, मान सम्मान से जीना है, उसको अच्छा भोजन खाना है, उसको अच्छा परिवार को सुविधाएं देनी है, इसलिए वो इन चीजों का ध्यान रखता है। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते ताम सावरता।
सर्वा अर्थान विपरीतांच बुद्धि सापार्थ तामसी। अब देखिए, बार बार भगवान जो है अर्जुन को इन चीजों को क्यों समझा रहे हैं कि देखिए, जिंदगी है, हमारा सब कुछ कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर्म करे सो तस फल चाखा। तो कर्म जो है वो हमारे बंधन का और मोक्ष का काम। कर्म हम सिर्फ मनुष्य जन्म में कर सकते हैं, कर्म करने की स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य योनि में है, बाकी सारी योनियां भोग लेंगी। अब सतोगुणी आदमी का कहा, तो सतोगुणी आदमी तो कर्म करते हुए डरता है, तो प्रारब्ध पे जीने की कोशिश करता है, प्रभु को समर्पित करके सारे काम करता है। रजोगुणी आदमी अपने धर्म का ख्याल करता है, अपनी नैतिकता का ख्याल करता है, परोपकार का ख्याल करता है, रिश्तों का ख्याल करता है, मान मर्यादा का ख्याल करता है। लेकिन जो तमोगुणी आदमी होता है, अधर्मम धर्मम इति, वो तो जो अधर्म होता है, अधर्म के मतलब क्या होगा कि हम संसार में जब जीते हैं तो हम परोपकार की जिंदगी जिए। अगर हम सिर्फ अपना ही पेट पालते हैं और पेट पालने के लिए मारधाड़ करते हैं, अनैतिकता से धन कमाते हैं, दूसरों को दुख देकर के भी अपना आराम पाना चाहते हैं, तो वो अधर्म है। मतलब अपने काम को सिद्ध करने के लिए दूसरे की कोई नुकसान होता है, दूसरे का कोई बुरा होता है, उसकी परवाह नहीं करते। अब अगर इस बात को अपने जीवन में उतारें, हम कितनी गलतियां करते हैं जिंदगी में। हर इंसान कहता है मेरा काम हो जाए, दूसरे का काम बिगड़ जाए कोई बात नहीं, मेरा काम हो जाए, दूसरे का बिगड़ जाए कोई बात नहीं, मैं इस काम को कर डालूं, दूसरों का हो या ना हो। तो कह रहे हैं कि जो इंसान सेल्फिश होता है, खुदगर्ज होता है, सिर्फ अपना ही काम सिद्ध करना चाहता है और फिर इस बात को दिमाग में मानता है कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि मैंने अपना काम किया, क्या बुरा किया। मतलब दूसरों का हक छीन लिया, दूसरों का नुकसान कर दिया, अपने काम को सिद्ध कर दिया और फिर ऊपर से कहेगा क्या फर्क पड़ता है इससे। तो ऐसी जिस इंसान की बुद्धि होती है कि भाई वो अधर्म को ही धर्म मान लेता है और सर्व अर्थान विपरीतांश, और संसार में जो भी नियम बनाए गए, तो नियम तो धर्म के मुताबिक बनाए गए और धर्म के मुताबिक अगर हम नियमों पे चलेंगे तो डेफिनेटली हमें तकलीफ होगी, परेशानी भी भुगतनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं भाई हम नहीं मानते, तो धर्म वरम जो है ये बुजुर्गों के काम है, हम तो बहादुर हैं, हम तो जैसा मर्जी है वैसा करेंगे और जैसा हमारा दिल करेगा वैसा करेंगे। तो ये सोच जो दुनिया में है, यही सोच विध्वंस का कारण। आज पूरे संसार में कितने युद्ध हो रहे हैं, अगर उन युद्धों का कारण समझो तो उन युद्धों के कारण क्या है कि धर्म के विपरीत आचरण, धर्म के विपरीत आचरण। कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता, हर धर्म में अच्छा इंसान बनने की शिक्षा मिलती है। लेकिन कितना दुख की बात है कि सब धर्मों के लोग जो हैं कहीं ना कहीं जो है वो उग्र हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है बता रहे हैं कि भाई जो इंसान इस तरह की बात रखता है तो वो डेफिनेटली जो है वो बुद्धि, ऐसे बुद्धि वाले लोग जो है वही संसार का नुकसान करते हैं, संसार में तोड़ फोड़ करते हैं। अभी आ गई थी बुद्धि की बात, अब है धृति। धृति मतलब धैर्य। अब हमारा जो धैर्य होता है वो किस तरह से होता है, धैर्य होता है या हमारा संकल्प भी होता है, तो हम उसको किस तरह से धारण करते हैं। बुद्धि के साथ हमारा पेशेंस, जिसे हम कहते हैं धैर्य। धृत्या धार्यते मनः प्राण इंद्रिय क्रिया योगिना अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अब कहते हैं कि धारण शक्ति कहो, धैर्य कहो, कि भाई जो हमारा संकल्प कहो, कि हमारे जीवन का जो मार्गदर्शन है
वो हमारे अंतःकरण के द्वारा किया जाता है। और धृत्य यहाँ पर धारण शक्ति के लिए कहा गया। अब धृत्य जो है वो हमारी पेशेंस है। अब धारण शक्ति जो है वो असल में हमारे मोटिव पावर है। धृत्या संकल्प के लिए भी कहा गया। अब संकल्प जो है हमारा कि जैसे हमारी सोच होगी, जैसा हमारा संकल्प होगा, जैसे हम संकल्प में हम अपने मन को रखेंगे उसी तरह से हमारा मन काम करेगा, हमारी इंद्रियां काम करेंगी और हमारे प्राण काम करेंगे। प्राणों की धारा, तो प्राणों की धारा, प्राण इंद्रिय क्रिया, मन प्राण इंद्रिय क्रिया, तो किस पर डिपेंड करता है? हमारी संकल्प शक्ति, हमारी सोच पे। तो कह रहे हैं हमारी संकल्प शक्ति जो है, संकल्प शक्ति के द्वारा ही हम कोई मिशन, कोई चैलेंज लेते हैं। तो चैलेंज लेने के लिए जो है तो संकल्प शक्ति, अगर हमें कहें हम रोज सत्संग सुनेंगे, हम अपने जीवन को पवित्र करेंगे, हम भजन सिमरन करेंगे, तो बिना संकल्प शक्ति के हम नहीं कर सकते। तो धृत्या यया धार्यते मनः प्राण इंद्रिय क्रिया। तो कह रहे हैं कि जिस संकल्प शक्ति से, जिसको धारण करने से हमारा मन, हमारी प्राण वायु कहो या प्राणों की धारा कहो, हमारी इंद्रियां काम करती हैं, क्रियाएं करती हैं, योग ना अव्यभिचारिणी। तो कह रहे हैं कि उसको हम अगर डेवलप करना चाहें तो हम निरंतर योग अभ्यास के द्वारा वृत्ति सापार सात्विक। अब इसका ये तो शाब्दिक मतलब है, अब इसका आंतरिक मतलब क्या? आंतरिक मतलब ये है कि मनुष्य जीवन में, महाराज जी भी अपने सत्संगों में कहते हैं कि जैसे हमारी सोच होगी वैसे हमारे विचार होंगे, वैसे हमारी बोली होगी और वैसे हमारे कर्म होंगे। तो संसार में हमें सोच बदलने की जरूरत है। और सोच कब बदलेगी? जब हम ये समझ जाएंगे कि ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये क्रियाएं करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है? परमात्मा। तो जब परमात्मा इन सब चीजों को कर रहा है तो हम उसे जानना चाहेंगे। अब जानना चाहेंगे तो बिना योग अभ्यास, अब योग अभ्यास में चाहे तो आप अनुलोम विलोम कर लो, चाहे प्राणायाम कर लो, और योग अभ्यास जो मेडिटेशन है वो भी योग अभ्यास का ही एक डिपार्टमेंट है। तो कह रहे हैं कि निरंतर अंतर्मुख, अपनी इंद्रियों को निरंतर अंतर्मुख करने का जो संकल्प है वही सात्विकी संकल्प है, वही सात्विकी सोच है, वही सात्विकी हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। तो जीवन का उद्देश्य, यहाँ पर हम वृत्ति को संकल्प कहें तो जीवन का उद्देश्य कहें, तो जो अपने मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से कर्म बंद होता है तो उस इंसान को हम सात्विकी कहते हैं। आगे है यया तो धर्म कामार्थान धृत्याधार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सापात्राजी। अब वही बनी कि जो सतोगुणी है वो तो अपने संकल्प को अपने आत्म शक्ति की जागृति के लिए रात और दिन लगाता रहेगा। लेकिन जो रजोगुण इंसान है, यया तू धर्म काम अर्थान, जो इंसान अपने धर्म, अब धर्म का जो धार्मिक हो गया तो धार्मिक हमारी सारी अपरा विद्या की क्रियाएं हो गई, काम हमारी कामनाएं होगी, काम वासनाएं होगी, तो हमारे संसार का जो हमारा जो पारिवारिक सब कुछ हिसाब किताब है, अर्थ धन, अर्थ के बिना हम अपना जीवन चला ही नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि संसार में जीते हुए अपने धर्म, अपने जीवन की कामनाएं और जीवन में जीने के लिए जो हमें प्रचुर धन चाहिए उसके संकल्प को धारण करता है। मतलब जिसका एक बेसिक एम होता है कि मेरा जीवन धर्म के मुताबिक चले, मेरा जीवन मैं जो कामनाएं करूं, मेरी वासनाओं की तृप्ति हो, मेरे पास प्रचुर धन हो, ऐसा जो संकल्प करता है
प्रसंगेन फलाकांक्षी, और क्योंकि उसके जीवन में आसक्ति होती है, क्योंकि वो दुनिया में कुछ आराम करना चाहता है, कुछ आनंद लेना चाहता है, कुछ मौज करना चाहता है, तो कहता है कि प्रसंगेन फलाकांक्षी। तो कह रहे हैं कि जब उसके संसार में आसक्ति हो जाती है तो उसके फल की इच्छा होती, धरती सापात राजसी। तो ऐसे संकल्प वाला आदमी जो है वो रजोगुणी होता है। मतलब भगवान जो है क्या कमाल से हमें किस तरह से हमारे जीवन का, हमारी बुद्धि कैसे काम करती है, हमारी संकल्प शक्ति कैसे काम करती है, हमारा मन कैसे काम करता है, हमारी आत्मा कैसे काम करती है, शरीर के एक एक भाग को भगवान ने कितनी अच्छी तरह से समझा है। अब कह रहे हैं जया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सापात तामसी। अब कह रहे हैं कि जो तामसी, अब तामसी लोग जो है, चाहे उनका संकल्प हो, चाहे उनकी बुद्धि हो, चाहे उनके कर्म हो, चाहे उनका व्यक्तित्व हो, बात वही आता है कि यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च, कि वो जो है सबसे पहली बात क्या है कि वो स्वप्न की जिंदगी जीते। अब स्वप्न की जिंदगी क्या है कि इस संसार को वो वास्तविक समझते हैं और इस संसार में उनको जो कुछ दिखाई दे रहा है वही उनके लिए सच है। और वो कैसे होता है, जैसे स्वप्न है, तो स्वप्न में क्या होता है कि स्वप्न में हम जब सोए होते हैं और हम कोई स्वप्न देखते हैं तो हम उस स्वप्न को सच समझ लेते हैं, और जब स्वप्न को सच समझ लेते हैं तो स्वप्न में क्या होता है, हमें अगर कोई बुरा सीन आ गया तो डर भी लगता है, अगर समझ लो कोई चिंता की बात हो गई तो हमें शोक भी हो जाता है, अगर हमारा कुछ लुट गया तो हमें दुख भी हो जाता है, कुछ मिल गया तो उसका अहंकार भी रहता है। तो कह रहे हैं कि जैसे एक साधारण इंसान कोई स्वप्न देखता है, स्वप्न देखता है और उस स्वप्न में वो भय भी देखता है, शोक भी देखता है, विषाद भी देखता है, उन्मादता भी देखता है, और उसको स्वप्न में त्याग नहीं सकता, उसको स्वप्न में त्याग नहीं सकता। जब वो जागता है तो उसे पता लगता है। तो जैसे कई घरों में जो नालायक बच्चे होते हैं तो माता पिता क्या बोलते हैं, अरे कौन तो सपना देख रहा है, मतलब सपना क्या देख रहा है, मेरे पास इतना पैसा होगा, मैं इतनी गाड़ी खरीदूंगा, मैं इतना बड़ा मकान बनाऊंगा, मैं इतनी ऐश करूंगा, और करना कुछ भी नहीं। तो कह रहे हैं कि वो जिंदगी को स्वप्न की माफिक समझती है। यया स्वप्नम, कहते हैं जैसे स्वप्न में भयम शोकम विषादम मदम एव च, जैसे स्वप्न में भय भी होता है, मजे भी लिए जाते हैं, दुख भी होता है, उन्माद भी होता है, और स्वप्न में हम उन चीजों को, उनसे मुक्ति नहीं पा सकते क्योंकि हमारी चेतना शक्ति नहीं रहती। तो कह रहे इसी तरह से जो तमोगुणी संकल्प वाले लोग होते हैं उन्हें जितना मर्जी बोलते रहो, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं। हम घरों में देखते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ करते ही नहीं, उनसे तुम सर फोड़ लो अपना कि कोई काम कर ले, काम करेगा भी तो लड़ पड़ेगा। कोई नौकरी है, थोड़े पैसों की होगी, नहीं नहीं मैं ऐसी नौकरी क्यों करूं। तो वो अपने जीवन में स्वप्न की जिंदगी जीते जो कि हकीकत से परे होती है। और तब क्या होता है, उन जिंदगियों के, उन सपनों को पूरा करने के लिए अक्सर देखने में आता है कि ऐसे बच्चे गलत काम करते, चोरी भी कर डालते हैं, बड़े बड़े गुनाह भी कर देते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनमें काबिलियत तो है नहीं। तो जैसे सपने में कोई आदमी राजा बन गया तो वो प्रैक्टिकल जिंदगी में भी ऐसे ही सपनों वाली बातें करते हैं।
तो कह रहे हैं इस तरह से जो मूर्खतापूर्ण हमारा संकल्प जिन लोगों का होता है उसे हम तमोगुणी संकल्प कहते हैं, तमोगुणी वृत्ति कहते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है उन्होंने हमें बताया किस तरह से कि भाई हम कर्म क्या है, कर्ता क्या है, बुद्धि क्या है, संकल्प क्या है, एक एक चीज के बारे में हमें भगवान ने बड़े गौर से समझाया। और गीता का असल में ये हमारे जीवन का एक मापदंड है या हमारे जीवन के लिए एक रूपरेखा। बस फर्क यहीं पर आ जाता है कि जब हम अपने जीवन में सचमुच में चेकअप करते हैं तो हम लोग जो है इतनी गहराई से नहीं लेते इन चीजों को। और जो इंसान सतोगुणी है वो भी अपने भूल चूक में रजोगुणी बन जाता है, जो इंसान रजोगुणी है वो भूल चूक में तमोगुणी बन जाता है। और हमारे समाज में भी, हमारे बचपन से भी हमें कोई ऐसी शिक्षाएं तो मिलती नहीं है कि हमें इन चीजों का इतना महत्व दिया है। देखा जाए तो ये गीता तो बच्चों को पढ़नी चाहिए। 1 से 10 साल के बच्चे जो होते हैं, 10 साल से पहले बच्चों को, 12 साल से पहले बच्चों को पूरी गीता पढ़नी चाहिए, तब उनका एक व्यक्तित्व निखरेगा। और हमारे समाज में क्या बोलते हैं, गीता पढ़ाओ जब लोग मरने वाले हों। तो ये मृत्यु सैया पे अगर भाई इसे गीता पढ़ाओ, तो भाई जब मृत्यु सैया पे है तो उस समय गीता पढ़ के क्या मिलेगा? गीता तो बचपन में पढ़नी चाहिए। गीता तो 6 साल, 5-6 साल का बच्चा जब समझने लग जाता है तो 5-6 साल के बच्चे से लेके 10-12 साल के बच्चों को गीता पढ़ानी चाहिए। अगर बचपन में बच्चे गीता पढ़ेंगे तो वो वाकई एक बहुत उच्च कोटि के इंसान बन सकते हैं। अगर उनका स्वाभाविक रूप से अपना जो भी गुण है, अगर गीता का पाठ बचपन से बच्चे करेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चे सतोगुणी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने उन महापुरुषों के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये ग्रंथ हमारे लिए लिखे। और आज हम इन पवित्र ग्रंथों का, इन बहुमूल्य ग्रंथों का पठन पाठन करके, स्वाध्याय करके और इस उच्च कोटि के ज्ञान को सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। जय महाराज।